हेलो गाइस, नई वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम बना रहे हैं बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए हमने आलू का भुर्ता ले लिया है, प्याज और उसमें धनिया डाल दिया है और इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च के बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, और चाट मसाले के बाद थोड़ा सा हमने डाल दिया है मैगी मसाला। इससे थोड़ा ये स्पाइसी और चटपटा बन जाएगा। और हमने इसमें यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद ये हमारी लाल मिर्चें इसके अंदर चली गई और मैं इसे मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने तेल लगा लिया है। हमारा भुर्ता रेडी हो गया है, बस अब टिक्की रह गई। सब कुछ सामान हमने सब कुछ रेडी कर दिया था। यहाँ पे मम्मा टिक्की बनाना आई थी, क्योंकि मैं ऐसे सही तरीके से टिक्की नहीं बन रही थी। तो यहाँ पे मम्मा मुझे टिक्की बना के दिखाई थी कि टिक्की किस तरह बनती है। और यहाँ पे मम्मा ने एक दो ये टिक्की आलू की बना चुकी थी। मम्मा बना के रखनी थी इन्हें, और मुझे भी बताई थी ये ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे हमारा तेल भी बस होने वाला था। और यहाँ पे मम्मा ने एक एक करके सारी टिक्कियाँ रख दी थी। और हमारा सब कुछ रेडी हो चुका था, बस अब थोड़ा फ्राई और वगैरह का काम था, हमारा रह गया था। यहाँ पे मम्मा बस टिक्की पर टिक्की बनाई जाती थी। यहाँ पे सोचा मैं एक मैं ट्राई कर लूँ। तो इसको स्मूथ और क्रिस्पी बनाने के लिए इस पर पहले तो हमने मैदे के पानी में इसे डिप किया, और डिप करने के बाद हम इसे मैदे में अच्छी तरह लॉट पॉट कर लेंगे कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने उस पर पाउडर डाल दिया था। और पाउडर डालने के लिए और बैकग्राउंड वॉइस को स्किप कर देना आप प्लीज़। यहाँ पे मैंने टिक्की बनानी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं इसे आटे की चंगेरी की तरह बहुत अच्छी तरह इसकी टिक्की बना रही थी, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। फ्राई पैन में तेल रेडी हो चुका है। मेरी टिक्की अब यहाँ पे गिरी, और अब देखना है कितनी क्रिस्पी और कितनी देखने में इसका लुक कितना अच्छा होएगा। यहाँ पे मैं हल्का हल्का ढाबे वालों की तरह अच्छी तरह इस पर टिक्की पे ऑयल डालने लगी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि इस तरह अच्छी और क्रिस्पी बनती है, मतलब ऐसे ही मैं। और यहाँ पे हल्का हल्का सा इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल दी थी, जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसके बाद एक और टिक्की के लिए मैं स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मैं अकेली नहीं थी, मतलब हम सब के सब मिल के बनाए थे बर्गर। 2-3 आदमी, दो तीन लोग मिलकर बना रहे थे बर्गर। सब अपना अलग अलग दिमाग चला रहे थे। यहाँ पे हमारी एक और टिक्की रेडी हो चुकी है। और ये देखो मेरी टिक्की कितनी टेस्टी लग रही है। ये वाली मेरी टिक्की और ये वाली किसी और की, और मेरी टिक्की कितनी अच्छी लग रही है देखने में। इसको भी मैंने इसी तरह क्रिस्पी करना स्टार्ट कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गरम गरम तेल डालती रही, जिससे कि ये ऊपर से थोड़ी सी फ्राई हो जाए। हमारी टिक्की बनने वाली थी, और यहाँ पर हमने इसी तरह से बाकी और टिक्की को भी करना स्टार्ट कर दिया था। अब हमारी टिक्की बन गई थी, और हम यहाँ पे आ गए थे बर्गर को पूरा फिल करने के लिए। अब बर्गर पे मैंने सबसे पहले सॉस लगा लिया है। यहाँ पे मैं सॉस लगाऊंगी इस बर्गर पे। एक पे मैंने पहले ही ट्राई कर लिया था कैसा लगेगा। इस पे अच्छी तरह सॉस लगाने के बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं, आपको कितना मीठा खट्टा पसंद है। यहाँ पे हमारा टमाटर रख दिया था मैंने, प्याज रख दी थी, ये हो गए हमारे ककुम्बर्स। मैंने रखे ना, अच्छा टिक्की, पहले मैंने टिक्की रखी। इसके बाद थोड़ी सी चीज़, स्पून जो था वो जाल का साइड हिलाते हुए, और हमारे पास सिर्फ एक फोर्क रखा था तो मैं उसी से बनाने लगी थी। फिर मैंने सोचा चलो हाथ से ही बना लूँ। इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैट किया पिचका के, और अब मैं इस पर डालूँगी ककुम्बर। यहाँ पे मैंने 3-4 ककुम्बर रख दिए थे। और ये हमारा था बीटरूट, ये कद्दूकस हुआ हुआ रखा था। यहाँ पर बर्गर रेडी हो चुका है, और बस अब इसको हमें फ्राई करना रह गया था। यहाँ पे हमने एक से कई सारे बर्गर बना लिए थे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, जमा हो रहे थे। इसके बाद यहाँ पे हमने सोचा एक बर्गर को हम बहुत अच्छी तरह दिखाएंगे बना के। तो यहाँ पे हमारे एक बर्गर पे हमने लगा दिया था टमाटो केचप, सॉस। इन दोनों को हम डबल कर दें, क्योंकि एक ही तरफ ज़्यादा सॉस लग गया था। ये देखो कितना अच्छा है, लग रहा है ये देखने में। यहाँ पे टमाटर रख दिया है, फिर वही ककुम्बर्स,
एंड अनियंस। इसके बाद हमने अनियंस रखने हैं। मुझे अनियंस जो है मुझे बहुत पसंद है, सैलेड में भी और बर्गर चाउमीन हर चीज़ में मुझे अनियंस बहुत पसंद है, माय फेवरेट। यहाँ पर हमारी टिक्की हमने रख दी है, थोड़ी सी ये मोज़रेला है, मोज़रेला चीज़, जो कि हमने बिल्कुल सोचा था हम प्रोफेशनल वाला बर्गर बनाएंगे जिससे कि चीज़ खींच खींच के बाहर आएगी। बहुत टेस्टी। यहाँ पे हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। हम यहाँ पे आपको थम्स अप दिखा रहे हैं। यस, हमने कर दिया। यहाँ पे मैंने एक इसके टूथपिक्स लगाती थी जिससे कि ये ख़राब नहीं हो। ये देखो हमारे पास कितने सारे बर्गर हो गए थे। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और थोड़े से नर्वस भी थे कि इन्हें करेंगे किस तरह, क्योंकि इतना सारे बर्गर तो कभी बनाए, मतलब 3-4 ही बनाती हूँ, वरना मम्मा ही करती हैं ज़्यादातर काम। लेकिन इस बार मैं बनाई थी तो मैं थोड़ी सी नर्वस हुई थी कि मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे तवा रख दिया है। हमारा तवा गर्म हो गया था। यहाँ पे मैं सोची थी कि इसमें से ऑयल और रिफाइंड कौन सा है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। फिर बाद में मैंने सोचा इसे टेस्ट कर लेती हूँ। टेस्ट करने के बाद पता चला ओके तो वही रिफाइंड है। नहीं, इधर वाला रिफाइंड था, वो ऑयल था और इधर वाला रिफाइंड था, तो मैंने रिफाइंड इसमें डाला। यहाँ पे तवे पे हमने डाल दिया है ऑयल और इस पर हम रख देंगे अब हमारे बर्गर। ये देखने में तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी हमने बाज़ार से ख़रीदे हैं। खाने में भी ऐसे ही थे। इसको अब हम पलट देंगे। आई थिंक मैं पलटने में थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि जब मैंने देखा तो शायद ही नीचे से क्रिस्पी की जगह थोड़े से जल भी गए थे, लेकिन बहुत थोड़े से। और शुरुआत में ऐसा चलता है। यहाँ पे मैंने 2 स्पून ले लिए थे इसे पलटने के लिए, और पलटने के बाद पलटने के बाद हो गया, देखो क्या हो गया। दोनों के दोनों चल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमने हार नहीं मानी और हमने फिर और बर्गर लिए और बर्गर को हम अच्छी तरह करेंगे। ये देखो, ये हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ऑयल गया। ऑयल लगाने के बाद हम और बर्गर ट्राई करना सोच रहे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी खाने के लिए, बट ये चीज़ पता नहीं मेरी कहाँ गई, बाद में मुझे मिली ही नहीं। ये हमने रख दिए थे बर्गर, और फिर से हमने 2 बर्गर रख दिए थे जो कि हमारे नेक्स्ट ट्राई थे। लेकिन हमारे से एक गलती हो गई थी। जो हमारा मेन बर्गर था, जो कि हमें वीडियो में दिखाना था, स्पेशली करके बनाया था, जिसमें हमने ज़्यादा मोज़रेला डाली थी सबसे, वो ठंडा हो गया था इनके चक्कर में। वो हमने सोचा था हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, हम बाद में हमने ये बनाया। उसके बाद वो इतने में बाकी के जो बर्गर हम बना दिए थे वो हो गए थे ठंडे। तो यहाँ पे हम यही सोचे थे क्या करें, हम सारे इतने होपलेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर जब हमारा बर्गर आ गया, हमने वो हमारा स्पेशल बर्गर को कट किया। ये देखिए मैं कितनी नज़ाकत से बर्गर काटती हूँ। वाह। और देखो यहाँ पे बर्गर ये कैसा, ये देखने में इतना अच्छा लग रहा था, बट हमने ना उम्मीद की थी कि इसमें से चीज़ निकलेगी, लेकिन इसमें से कोई चीज़ नहीं निकली थी, सब कुछ ठंडा हो गया था। बट हाँ, बर्गर बहुत टेस्टी बने थे। लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। बाय बाय।